हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर बीपी एग्ज़ाम पॉइंट में। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और चलिए आज हम लोग देख रहे हैं जो कल मैंने अध्याय 1 पढ़ा था, पार्ट 1 पढ़ा था, उसके आगे नेक्स्ट आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल मैंने पढ़ा था, आपको पता है कि क्लास 10 का साइंस है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ठीक है। और मैंने इसमें पढ़ा था परिवर्तन। आप लोग जानते हैं कि परिवर्तन क्या होता है, कि जीवन में, वर्ल्ड में, संसार में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें बताया था भौतिक, दूसरा होता था रासायनिक। आप भली प्रकार से जानते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग होती रहती है। ये भौतिक जो था फिजिकली, और ये होता है केमिकल, मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैंने भौतिक में आपसे ये भी बताया था, कुछ एग्जांपल दिए थे इम्पोर्टेंट, और आपने देखा था। लेकिन बेसिक हम लोग बात करते हैं कि ये समझ रहे हैं आप, यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम होता है, या हरियाणा का होता है, छत्तीसगढ़ का, जो भी होता है, स्टेट में कोई स्टेट का एग्ज़ाम होता है, तो ये नहीं हो सकता लॉन्ग में आए, साथ शार्ट नोट में पूछ दिया जाए, ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था, जैसे एक लकड़ी का एग्जाम्पल दिया था पार्ट 1 में, दूसरा आपको कागज़ के बारे में बताया था, ठीक है। ये तो रहा हमारा भौतिक है। फिर मैंने आपको बताया था रासायनिक का। मैंने बताया था रासायनिक का दूध से दही बनना। क्या बताया था? दूध से दही बनना, ठीक है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। एक ही मान लीजिए, ये क्या, मैंने कागज़ का टुकड़ा लिया और मैंने इसे क्या किया, मैंने इसको जला दिया, ठीक है। ये अभी तो कागज़ है, ठीक है। जलाने के बाद ये कहाँ में परिवर्तन हो जाएगा? राख बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो ये जो क्या है, प्रथम अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाएगा, लेकिन पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक कहेंगे, ठीक है। ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब जैसे जिसकी मान लीजिए कोई ये समीकरण है, जैसे मान लीजिए ये कागज़ है और इसको मैंने जला दिया, तो जलाने के बाद ये कागज़ थोड़ी ना पुनः रहेगा, क्यों नहीं रहेगा ना। इसी प्रकार, और इसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए आप द्रव को बारे में एग्जांपल दिया था। ये तो रहा आपका फिजिकल का, जैसे कि बर्फ़ की अवस्था में बदल जाता है बर्फ़, फिर द्रव की अवस्था में आ जाता है। सीधा साधा अर्थ है कि आप देखो, ये क्या है? हाइड्रोजन। H2O आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि H2O को क्या बोलते हैं? बोलते हैं जल, ठीक है। क्या बोलते हैं? लिक्विड। ये क्या होता है? हम लोगों का लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। तो वैसे ही जल क्या है, ये मैंने क्या है, H को मिलाया और प्लस O2 को मिलाया, ये क्या बन गया? जल बन गया। आप भले प्रकार से जानते हैं क्या बना? ये जल बना। ये क्या है? हाइड्रोजन है, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। इसमें क्या है? ये दोनों क्या है? अभिकार रखें, और इससे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या? जल बना, लिक्विड बना। तो ये लिक्विड की फॉर्म में है। ऐसा तो नहीं है इन दोनों की रिएक्शन जो मैंने की है, जल की जगह कुछ और बन जाए, नहीं बनेगा ना। तो ये हम लोगों का जो होगा वो रासायनिक होगा। आगे और भी देख लेते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक स्टिक का दिया था। स्टिक के मान लीजिए कोई स्टिक टूट जाती है, ये स्टिक रखी है, मैंने आपको कल भी बताया था अध्याय में, दूसरे फर्स्ट अध्याय में। तो इसको अगर तोड़ भी देंगे तो ये क्या रहेगी? लकड़ी ही रहेगी। तोड़ने के बाद क्या ये प्लास्टिक की लकड़ी बन जाएगी? नहीं ना, नहीं बनेगी। इसी प्रकार ये आप समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आगे जो होता है ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण अब हम लोग देखेंगे कि जो है ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण क्या होता है? आप लोगों को पता है ढांचा क्या होता है, कि वह अपक्रिया जिसमें किसी भी अपक्रिया में कोई भी इस रिएक्शन को संतुलित नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग कहते हैं ढांचा रिएक्शन। उसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यानी कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। कि यदि कोई पदार्थ है, मान लीजिए यदि कोई पदार्थ है या कोई अपक्रिया जिसमें क्या है, वो रिएक्शन को संतुलित ना किया जाता हो, तो उसे हम लोग कहेंगे ढांचा इक्वेशन, ढांचा रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है, यदि हम लोग ये लिखा है, साइंस की लैंग्वेज में लिखा है, तो लिखा है यदि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को संतुलित नहीं किया जाता है तो उसे ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ये हमारी क्या इक्वेशन है, ये क्या है? इक्वेशन है। मान लीजिए मैंने ये क्या है? मैग्नीशियम जो होता है सॉलिड होता है, प्लस O2 लिया है। ये क्या है? गैस है, गैस के फॉर्म में है। और ये इसकी रिएक्शन जब हम लोग करेंगे, ये हमारे जो इधर जो होते हैं, ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। जो इधर क्या होता है बनता है, वो हमारा प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। क्या बनता है? कोई नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।
ये हमारा जो अभी मैंने क्या है इसका रिएक्शन जो किया है, तो ये क्या है MgO आया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। ये MgO होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर के जैसा होता है। तो क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि इधर तो क्या MgO है, सॉलिड है, और इधर Mg एक है, इधर O2 2 हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, क्या है ये बैलेंस नहीं हो रहा है। तो ये आपको लग रहा है कि ये संतुलित नहीं है ना, क्योंकि इधर भी क्या है, इधर Mg एक है, चलो इधर Mg एक है मान लीजिए, मैंने मान लिया। यहाँ पर क्या O2 है, और यहाँ पर O जो है 2 हैं, और यहाँ पर O एक सिंगल है। तो ये आपको लग रहा है नहीं ना, यहाँ पर भी 2 होता तो आपको लगता है ये संतुलित हो जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो इस तरीके की रिएक्शन होती है, इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो हम लोग कहलाती हैं ढांचा रिएक्शन कहलाती है ना। क्या कहलाती हैं, ढांचा रिएक्शन कहलाती हैं। ये एग्जांपल आपने देख लिया, ये जो 2 अभिकारक होते हैं इनसे क्या रिएक्शन अभिक्रिया कराई जाती है, तो एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार दूसरा क्या है, मैंने ये लिया, दूसरा लिया हाइड्रोजन गैस प्लस O2 लिया G। ये भी क्या है, G का मतलब होता है गैस, और इसका ये भी क्या है H2 क्या मतलब होता है, ये भी गैस है। मैंने इसकी क्या है रिएक्शन की है, ठीक है, इसकी रिएक्शन की, तो ये क्या होना H2O बना है, ठीक है। ये H2O जो होता है जल होता है, द्रवित होता है, द्रव होता है। ये लिक्विड की फॉर्म में आ गया, क्या है लिक्विड की फॉर्म में आ गया। जो यहाँ से क्या आपने H2O और O2 की आपने जो रिएक्शन कराई, जो अभिक्रिया कराई, तो ये एक नया प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, उसे हम लोग कहेंगे जल, ठीक है। तो जल का जो फार्मूला होता है केमिकल में, रसायन में, तो वो होता है H2O, ठीक है। तो ये क्या है, इधर क्या है H2 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु अणु हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु अणु हैं। आप इधर क्या क्रिया हुई है, तो इधर H2O हो गया, क्योंकि इधर क्या है इन दोनों से हम लोग के एक प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बन गया क्या, जल बन गया। अब आप कहेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन जो दे रखी है ये बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं है। इसी को हम लोग कहेंगे ढांचा रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहेंगे इसको, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। वैसे जैसे आप लोग, खैर ये तो कोई वो नहीं है कि आपको जो बड़ी नंबरों में पूछा जाए आपके पेपरों में, नहीं, ये हो सकता है 60 मिनट पहुँच दिया जाए, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, ये मैंने जो आपको समझाया है अभी, और आप लोगों के पास टाइम कम है। ये क्या चल रहा है, मान लीजिए चल रहा है क्या, ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, ये अक्टूबर है, ये नवंबर है, क्या है ये नवंबर है, और ये है दिसंबर है, ये है जनवरी, और ये फरवरी है, क्या है फरवरी है, ठीक है, पता है आपको। लेकिन ये जो है अक्टूबर नवंबर, ये दिसंबर जनवरी, और ये फरवरी जो है आपको पता ही है, फरवरी महीने में आपके एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको खुद ही पता है किस तरीके से तैयारी करनी है। क्या होता है, जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, ठीक है, अक्टूबर जो नवंबर का महीना है, आप लोग जानते हैं अभी ODI इंटरनेशनल जो है वनडे क्रिकेट होने वाला है। तो कुछ बच्चे क्या हैं अपने वनडे क्रिकेट में टाइम इन्वेस्ट करेंगे। मान लीजिए भारत का मैच हुआ, पाकिस्तान के साथ किसी के साथ मैच हुआ, तो उसमें वो चला गया, उसमें 10 मैच होंगे, तो कम से कम ऐसा तो नहीं कोई बच्चा देखता है, तो उसका 10 दिन इसमें चला गया, ठीक है। किस दिन में चला गया, 10 दिन इसमें चला गया, अक्टूबर में, ठीक है। इसके बाद आपके जो हाफरली एग्ज़ाम होंगे, क्या होंगे, हाफरली अर्धवार्षिक जो एग्ज़ाम होंगे, तो इन्हीं महीने में होंगे, चला गया, कोई बात नहीं। फिर नवंबर आया, नवंबर दिसंबर आया, ठीक है। नवंबर दिसंबर, जब नवंबर आएगा तो नवंबर में क्या, दिवाली है, भाई दूज है, कोई त्यौहार है, कोई त्यौहार, ये बड़े त्यौहार है, उसमें छुट्टियाँ आपकी निकल जाएंगी ऐसे ही। तो लगभग में आप 2 महीने में कम से कम 15 दिन पढ़ पाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक ठाक। और 15 दिन में आप कैसे पढ़ेंगे वो आपको जानना है। इसके बाद आता है दिसंबर जनवरी आता है। दिसंबर जनवरी में क्या है, ठंड पड़ने लगती है, विंटर वेकेशन आ जाता है। तो विंटर वेकेशन में क्या होता है, आप खुद ही जानते हैं कि जैसे जैसे बंदे को कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी क्या है, मौसम हम लोगों का ठीक ठाक है, ना ही ठंडे ना ही गर्मी है, अभी मौसम आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, सोच रहे हैं कि जब जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा, जनवरी फरवरी आएगी, हम वैसे वैसे अपने जो सिलेबस को कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा मत सोचिए कोई भी। क्या था, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड होती है, तो आप क्या करें, आप रज़ाई में अगर पढ़ने बैठेंगे तब भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप जैसे रज़ाई में बैठता है कोई भी पर्सन बैठता है तो उसे क्या नींद लगती है, नींद लगती है।
इसके बाद क्या है, अगर आप बाहर भी बैठेंगे, बाहर आपको ठंड लगेगी, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने तरीके आप अपने आप को फुलफ़िल नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को फुलफ़िल नहीं करेंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये ध्यान रख लीजिए आप लोग। ये मोटिवेट आपके लिए इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि अभी आपका पर्याप्त समय है, सफिशिएंट टाइम है, आप अपना जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग खुद ही जानते हैं आपके पास 5 महीने हैं, और 5 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना टाइम है, वो आप खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है हम लोग क्या समझाना और बताना, और याद और एग्ज़ाम में बैठना आप ही लोगों को है, हमें कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ समझाना है कैसे करना है आपको। आज जो मैंने आपको समझाया ढांचा रासायनिक समीकरण, आज का वीडियो हम लोग का यहीं पर रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे बेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। जय हिंद साथियों।